alaikum. Welcome to my channel Super Express. 15 शबान मीन्स के शब बारात। इसके बारे में लोगों को काफ़ी गलतफहमियाँ हैं, तो आज हम उस मौलाना तारिक जमील की बयान को सुनते हैं और कोशिश करते हैं समझने की, इस्लाह करने की, लोगों को बताने की कि हमने काफ़ी चीज़ें जो गलत सीखी हैं या समझी हैं उनको हम क्लियर कर सकें। 15 शाबान की रात को आयशा फरमाती हैं, मैं उठी तो आप बिस्तर पर नहीं थे, तो मैं ढूंढने निकली तो आप जन्नतुल बकी में पहुंचे हुए थे। तो आपने देख कर कहा, आयशा तो क्या समझती है कि अल्लाह उसका रसूल तुम्हारे साथ ख़यानत करेंगे? मैं तो बकी वालों के लिए आया था दुआ करने। फिर आपने फरमाया, आज की रात वो रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बनु कल्ब एक कबीला है जिनके पास भेड़ बकरियां बहुत ज़्यादा थीं। कहा, आयशा जितनी बनु कल्ब की भेड़ बकरियों के जिस्म पर बाल हैं, उन बालों की तादाद के बराबर अल्लाह ताला अपने बंदों को मग़फ़रत फरमाता है, जहन्नुम से खलासी फरमाता है। इस पर शब बरात और शब मग़फ़रत उलमा ने इसका नाम रखा, मेरे नबी की ज़ुबान से ये नाम नहीं निकला। तो इसकी ये फजीलत है कि इसमें अल्लाह ताला की तरफ से बख्शिश का नुज़ूल होता है। बाकी ये जो कहते हैं कि इसमें फ़रिश्ता उतरता है और सारे साल का बजट बताता है और सारे साल के वाक़यात, ये किसी हदीस में मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। सूरह दुखान में फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम का जो आयत आती है, तो उससे पहले की आयत शब बारात की नफ़ी करती है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन, कि हमने इससे मुबारक रात में उतारा कुरान पाक। तो कुरान पाक तो लैलतुल क़द्र में उतरा है, तो अगर कोई किसी किस्म के ऐलानात होते हैं तो फिर शब क़द्र में होते हैं, इस रात में नहीं होते। दूसरा ये है कि इसके रोज़े और बंदगी के बारे में, शब क़द्र की अल्लाह के वास्ते मेरी बात ध्यान से सुनो, अल्लाह की कसम कोई ख़ास इबादत मेरे नबी ने नहीं बताई। लैलतुल क़द्र की कोई ख़ास इबादत मेरे नबी ने नहीं फरमाई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह, अगर मुझे लैलतुल क़द्र नसीब हो तो मैं क्या करूं? कहा, ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद फरमाता है, मुझे माफ़ फरमा। तो मेरे नबी की इबादत वही 11 रकात तहज्जुद के नवाफिल थे, चाहे वो शब क़द्र थी, चाहे वो शब बारात थी, चाहे वो शब जुमा थी। तो अब इसके नाम पर लोगों ने क्या क्या खराफा, चूँकि हम कुरान और हदीस से नहीं जुड़े, किताबें लिखी हुई हैं, किसने लिखी, उसकी सनद क्या है, इसकी तमीज़ ही कोई नहीं है, तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा 4 रकात पढ़ो, पहली रकात में ये पढ़ो, दूसरी में ये पढ़ो, तीसरी में ये, चौथी में ये सब बिदात हैं। इनका कोई ताल्लुक़ नहीं मेरे नबी के किसी भी फरमान से। मेरे नबी ने सिर्फ़ इबादत का फरमाया है, इबादत तो शब क़द्र में भी कोई ख़ास अमल नहीं। और दूसरी बात यह कि अगर आपने इबादत करनी है तो मस्जिद नहीं घर, मस्जिद नहीं घर, मस्जिद नहीं घर। मेरे नबी नफली बंदगी घर में अदा फरमाते थे। अब शब बारात में सलात तस्बीह की जमात हो रही होती है, ये कितनी बड़ी नादानी की बात है। नफलों की तो जमात ही नहीं होती, तो ये सलात तस्बीह की जमात करवा रहे होते हैं।
نفلی عبادات کے بارے میں اللہ کے نبی کا طریقہ گھر میں پڑھنا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی ہمیں جو اشارہ ملتا ہے فَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے اللہ کو خوب یاد کریں اور لوگوں سے کٹ جائیں بالکل، اور سب سے کٹ کے آپ اپنے رب کو یاد کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ان ساری آیات کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ نفلی عبادات سنتیں بھی ہوں گھر میں پڑھو، اور خاص طور پر جو ایسی راتوں کی عبادت ہوتی ہے مسجدوں میں اکٹھے ہونا، اور اس رات میں جھنڈیاں لگانا، پھر آتش بازی کرنا، یہ آتش بازی تو بالکل ہی اسراف ہے اور خرافات ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ میرے نبی کی جو سنت ہے، آپ نفلی بندگی عبادات اپنے گھر میں فرمایا کرتے تھے۔ اس رات میں اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں مسجد کی بجائے گھر کو مسجد بنائیں، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور نمازیں قائم کرو۔ تو ہم بھی اپنے گھروں کو خالی نہ چھوڑیں، اس میں ساری فیملی اکٹھی ہو کے نوافل کا اہتمام کرے۔ مسجد فرائض کے لیے ہے اور نوافل کے لیے گھر ہیں۔ تو امید ہے میری اس بات پہ آپ غور فرمائیں گے، ناراض نہیں ہوں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ آپ کو صحت دے، لمبی عمر دے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور لوگوں کو سمجھانے کی، ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور لازمی شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس کی حقیقت بتا سکیں، سمجھا سکیں، اصلاح کر سکیں ہمارے اپنے دین اسلام کے بارے میں۔ اللہ حافظ۔